पंचायत चुनाव को लेकर विद्यापति नगर में सरगर्मियां तेज। 24 को है मतदान। मैं जीतने के बाद इस क्षेत्र की जनता के लिए कदम से कदम मिला के उनके साथ खड़ा रहूंगा। चाहे वह लोहिया स्वच्छ भारत मिशन के तहत हो या 15वें वित्त आयोग की टाइड ग्रांट की राशि से हो, उस राशि से वहां हर टोला में सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। इस बार अगर जीत जाते हैं तो हम सब समस्या हल करेंगे। जल जमाव है इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या। नमस्कार, मैं नकीर रहमान हाशमी और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज बिहार। खबर दल सिंह सराय से। 24 को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विद्यापति नगर में सरगर्मी तेज हो गई है। जी हां, 24 को होने वाले इस चुनाव को लेकर तमाम उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। एक तरफ जहां उम्मीदवार इस कोशिश में लगे हैं कि उनके साथ अपार समर्थन आ जाए, वहीं जनता भी उधेड़ बुन में है कि किस उम्मीदवार को इस बार वोट दिया जाए और किसे जिताया जाए। बताते चल कि इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो है जल जमाव की। जी हां, निचले सतह पर खेतों में पानी लग जाना इस क्षेत्र की आम बात है, जिसको लेकर खास तौर से किसानों को परेशानी होती है। किसान प्रभावित होते हैं। 75% फसल किसानों की बर्बाद हो जाती है। इस बड़ी समस्या को लेकर हमेशा से वहां के मतदाता आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन आज तक इस बड़ी समस्या का कोई अस्थायी निदान सामने नहीं आया है। हर चुनाव में उम्मीदवार वादा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वही ढाक के तीन पात। वहीं स्वास्थ्य उपचार केंद्र की बात करें तो कहीं भी सुचारू रूप से प्राइमरी हेल्थ सेंटर चालू नहीं है। छोटी छोटी बीमारियों में लोगों को दूर जाना पड़ता है और लोगों की परेशानी बढ़ती है। पंचायत चुनाव की हालचाल लेने हमने विद्यापति नगर प्रखंड के कई पंचायतों का दौरा किया और कई उम्मीदवारों से मेरी बात हुई और कई मतदाताओं ने अपनी अपनी समस्याओं से हमें रूबरू कराया। मैं परमहंस राय जी, ये अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 के सातों पंचायत की जनता को प्रणाम करते हैं, आदाब करते हैं, नमन करते हैं। और ये सातों पंचायत की मुख्य समस्या है चौर से पानी की निकासी की समस्या, जिससे सातों पंचायत के आम जनता प्रभावित हो रहे हैं। उनका अगहनी फसल तो मारा ही गया, रबी फसल की उपज की भी कोई संभावना नहीं है और इससे किसान ही नहीं मजदूर भी प्रभावित होंगे। हम चाहते हैं कि अगर हमें जिला परिषद में लोग भारी बहुमत से जिताते हैं तो हम इन समस्याओं के प्रति एकदम कृत संकल्प हैं। इस समस्या को हम दूर करेंगे और ये सातों पंचायत के चौर की पानी जो है उसके निकासी के लिए पक्का नाला का इंतजाम कराएंगे। सरकार से हो या जैसे भी हो, उस समस्या का हम दूर करेंगे। यहाँ मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और ये गरीब इलाका है। यहाँ 75-80% लोग गरीब हैं और कहने के लिए सरकार के द्वारा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन सरकार के द्वारा स्वास्थ्य लाभ न कोई कर्मी रहता है, न कोई दवा मिलता है। इसलिए गरीब लोग जो है सो इलाज के लिए दूर दूर तक भटकते हैं। हम अपने स्तर से उसके लिए एक होम्योपैथ चिकित्सक को नियुक्त करेंगे और इस समस्या के लिए हर पंचायत में लोगों को होम्योपैथिक दवा निःशुल्क देने का व्यवस्था करेंगे। हम जो है सो लगभग 50 वर्षों से जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं और सरकारी सेवा में रहते हुए और फिर सरकारी सेवा से निवृत्ति के बाद 10 वर्षों से लगातार लोगों के बीच जमीन की समस्या को लेकर जो झंझट होता है उसमें अमानत के लिए जाता रहा हूं और उससे मेरी पहचान है। सातों पंचायत में, सातों पंचायत के अधिक से अधिक किसान मजदूर लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते और पहचानते हैं। हम में यही खासियत है कि हम किसी का रूप देख के, जाति देख के, धर्म देख के कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा, दो मनियारपुर में दो लोग हैं जी, मनियारपुर पंचायत में। अच्छा, एक परमहंस राय हैं जी और दूसरा एक जो मुख्य रूप से है सर, इनको जानता है, उनको तो लोग जान पहचान उनसे उतना है नहीं, बाहर से पता नहीं कहाँ से आए हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। मनियारपुर में है बेसी समस्या। परमहंस राय जीतेंगे। और परमहंस राय के साथ हैं। हाँ, हम अच्छा, चलिए, जिला परिषद से हैं। हाँ, जिला परिषद से। मैं सम्मानित मतदातागण पर
पूर्ण भरोसा जताया है और मैंने जो इस 5 साल पूर्व पंचायत समिति सदस्य बनकर पंचायत के विकास कार्यों में जो अहम भूमिका निभाई है, उसके लिए मैं पुनः एक बार जनता के बीच में प्रत्याशी के रूप में पंचायत समिति सदस्य पद से उम्मीदवार के रूप में श्रीमती रूबी कुमारी जनता के बीच में मौजूद हैं। मेरे द्वारा किए गए कार्यों को आप देखे हैं, उन कार्यों के आधार पर पुनः आपसे आपका जनसमर्थन लेने के लिए यह श्रीमती रूबी कुमारी पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 9 विद्यापति नगर से प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। मैं आप तमाम जनता से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग पुनः मौका देकर इस समिति क्षेत्र संख्या 9 से जिताएं और मैं आपके विकास में अहम भूमिका निभाऊंगा। खेती योग्य भूमि है, उसमें भी पानी का जल जमाव रहता है, जिससे खेती करने में किसानों को कठिनाई होती है। मैं चाहूँगा कि उसमें इससे पूर्व मैं 2006 में जब पंचायत समिति सदस्य पद के रूप पर था तो उस समय भी एक नाला बना था, लेकिन वो नाला बंद हो गया है किसी कारणवश से। लेकिन वो पोखर तक जब तक ज्वाइंट नहीं किया जाता है, लोचना पोखर तक, तो वो दोनों तरफ का पानी खेती करने योग्य भूमि का उस पोखर के निकास द्वार से निकाला जाएगा, तो वो खेती करने योग्य भूमि हो जाएगी और किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। जो ज़मीन खेती करने योग्य है, सब्जी उपजाने योग्य है, सब्जी की खेती होती थी मुख्य रूप से, उसमें बरसात का पानी लग जाता है, निकासी करने का कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक नाला का निर्माण नहीं होगा तब तक उस भूमि का उपयोग सही रूप से किसान नहीं कर पा रहे हैं। दलित बस्ती में जो भी भूमिहीन लोग हैं, दलित बस्ती में वहाँ कई जगह पर तो मैंने सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया है और जो दलित बस्ती, जो टोला अब तक बचे हुए हैं, हर टोला में मेरा प्रयास है कि उस टोला में सार्वजनिक शौचालय, चाहे वह लोहिया स्वच्छ भारत मिशन के तहत हो या 15वें वित्त आयोग की टाइड ग्रांट की राशि से हो, उस राशि से वहाँ हर टोला में सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। तो मैं अपने पंचायत समिति क्षेत्र में तो 2 जगह बनवाया हूँ और 2 जगह चिन्हित है, वहाँ बन जाएंगे। कई दशकों से आज़ादी के बाद से रसलपुर में कब्रिस्तान की घेराबंदी एवं सड़क निर्माण कार्य पूर्ण रूपेण बाधित था। जिस समय यह पंचायती राज अधिनियम 2001 पंचायती राज का गठन पुनः 2001 में हुआ, तब से सभी बीडीओ साहब और सीओ साहब प्रयास करते रहे, लेकिन वह कब्रिस्तान की घेराबंदी असफल रहा। जो मेरे कार्यकाल में मेरे सफल प्रयास से, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पैसा से ही सही, लेकिन मेरे सफल प्रयास से कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है। उसके साथ साथ जो वहाँ रोड का निर्माण, जनता का मांग था कि मुझे सड़क मिलनी चाहिए, रास्ता मिलनी चाहिए, उस सड़क का निर्माण मैं पंचायत समिति सदस्य पद पर रहते हुए, प्रखंड प्रमुख के पद को संभालते हुए, मैं अपने कोष से उस सड़क का निर्माण कराया, जो मनरेगा के कार्य से हुआ है। उसमें मिट्टी सहीकरण का कार्य संपन्न हो चुका है। आने वाले भविष्य में उस सड़क का, इस चुनाव के बाद मैं उस सड़क का पीसीसी का कार्य पूरा कर दूंगा। कई ऐसे कार्य हैं दलित टोलाओं में जहां भी पहुंच पथ नहीं है, मैं वैसे टोला को भी मैं चाहता हूं कि मुख्य सड़क से जोड़ूं। अभी मैं मौजूद हूँ मनियारपुर पंचायत के एक मुखिया प्रत्याशी के यहाँ पर, और मैं जानना चाहूँगा कि इस बार ये जो मंजू देवी हैं वो खड़ी हैं और किन किन समस्याओं को लेकर ख़ास तौर से इनका जनता से अपील है कि वो इनको वोट करें और कौन कौन समस्या है इनकी नज़र में, हम जानना चाहेंगे इनसे। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमसे जुड़ी हैं। और क्या लगता है आपको मनियारपुर पंचायत में मुख्य रूप से कौन समस्या है? समस्या है कि नल जल का है समस्या, पानी जो चौड़ में है नहीं निकालने का कोई समस्या है, कुछ भी नहीं कर रही हैं, किसान को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए हमसे सब बोलते हैं। क्या लगता है आप जब जीतेंगे तो क्या करेंगे उसके लिए? क्या लगता है इस बार आपको लोग चाह रहे हैं, लोग आशीर्वाद देंगे आपको? हाँ, चाह रहे हैं जी, आशीर्वाद देंगे, निकल जाएंगे तो सबको। और मुख्य रूप से क्या समस्या आपकी नजर? स्वास्थ्य के लिए भी, कोई डॉक्टर के लिए होते थे, दूर दूर जाना पड़ता है, कोई इसका हल नहीं निकलता है।
जीत जाते हैं तो हम सब समस्या हल करें। कोरोना में सभी लोग यहाँ पे आए हैं, गांव में जो बाहरी लोग थे, सोचे कि यहाँ पे कुछ काम मिलेगा, गांव में खेती करेंगे, हम लोग रहेंगे। और चौर में पानी भरा हुआ है, कोई यहाँ के लोगों को कोई रोजगार ही नहीं है। शिक्षा के बारे में, स्कूल के बारे में हो, आंगनबाड़ी हो, या फिर स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हो, ऐसा कुछ मामला है? ऐसा पूरा ही समस्या आप देखिए ना, स्वास्थ्य के संबंधित जो है यहाँ पे किसी का है ना, अगर किसी को भी कोई लेडीज हो, जेंट्स हो, प्रेगनेंसी के टाइम में या कोई भी चीज, यहाँ पे प्राइमरी उपचार यहाँ पे हो ही नहीं सकता। मैं अभी खड़ा हूँ मनियारपुर पंचायत में, और इस पंचायत की जो मुख्य समस्या है वो है जल जमाव की, और इससे खासतौर से किसान प्रभावित हो रहे हैं। लगातार जल जमाव होने के कारण कहा जाता है कि 75% यहाँ फसल बर्बाद होती है, और जिसके कारण किसान खास तौर से प्रभावित होते हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पर कुछ लोगों से कि आखिर यहाँ पर जो मुख्य समस्या जल की जमाव की समस्या है उस पर लोग क्या कहते हैं। और जल जमाव के कारण न धान हो पाता है और न गेहूँ हो पाता है। तो इसमें पिछले स्तर से तो कोनो काम हुआ नहीं है। इस स्तर में ये जो वर्तमान मुखिया हमारे जो है, जो छोटा मोटा काम था वो सब निपटा लिए हैं पूरे पंचायत का, और एक ही काम बचा हुआ है जो हमारे मनियारपुर पंचायत का जल निकासी का काम बचा हुआ है। चुनाव के बाद जो है सो जो जीत कर आते हैं तो लेंगे। जो काम था अभी जो प्रेजेंट मुखिया जी है वो कर चुके हैं, और जो छोटा मोटा काम बचा हुआ है वो भी करने के लिए तैयार हैं। अभी 5 साल में जो मुखिया जी काम किए हैं, अगर उसको 15 साल पूर्व तुलना किया जाए तो 5 साल भारी पड़ रहा है। अच्छा, मंजू देवी। लेकिन आप पूरे मनियारपुर पंचायत में घूमिए, जहां उनका समर्थक है वहीं और नल जल योजना पहुंचाए हैं। बनाना कुछ भी नहीं बना। हर जगह घूम के पूछ सकते हैं कि पूर्व मुखिया स्वर्गीय रामश्रेष्ठ सिंह के द्वारा किया हुआ हर घर इंसान को घर दिया उन्होंने। आज उनके पथ पर चलते हुए मंजू देवी वापस से खड़ी हैं। आप उनको मौका दें, उनके पथ पर चलते हुए आज वो वापस से वो सारी चीज़ें करेंगी। जी बिल्कुल, आपने उनको मौका नहीं दिया, उन्होंने बहुत कुछ किया। आप हर जनता से पूछ सकते हैं इसके बारे में। आप उनको वापस से मौका दें और देखें कि वो उस काम को वापस से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मेरा जनता से अपील है कि आप उनको मौका दे तो एटलीस्ट। समस्या तो है ही जी, जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, जलनल तो नहीं चालू हुआ। इस मौका पर हमारे माध्यम से कई उम्मीदवारों ने जनता से वोट मांगने की विनती भी की। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव के बाद किन किन के सर जीत का सेहरा बंधता है और कितने समस्याओं की निदान होती है।